हेलो गाइस, नाउ यू आर वाचिंग एमसी क्लासेस। मैं आज आप लोगों को बताने वाला 11th क्लास का सेट चैप्टर। कौन सा चैप्टर? सेट चैप्टर। सेट को हिंदी में कहते हैं समुच्चय। क्या कहते हैं? समुच्चय। ठीक है, आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कौन सा चैप्टर? 11th क्लास का फर्स्ट जो चैप्टर है मैथ का, वो सेट। सबसे इजी चैप्टर है। आप मेरे वीडियो में नए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप तक सारे एक मैं मैथ का सारे चैप्टर बताऊंगा। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ठीक है, मेरा एमसी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस प्रकार वीडियो सारे एक चैप्टर बड़ी इजी के साथ मैं बताने वाला हूं। तो चलिए, ठीक है, सबसे पहला जो चैप्टर है 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर मैथ का, वो है क्या? सेट। ठीक, सबसे इजी चैप्टर है सेट। सेट मीन्स होता है समुच्चय। क्या होता है? सेट मीन्स समुच्चय। ठीक है, ये सबसे इजी चैप्टर है। सबसे इजी चैप्टर है। इतना इजी चैप्टर मतलब बहुत इजी जिसको कर सकते हैं। शायद मैथ 10 क्लास अगर पास किए होंगे आप, तो 10 क्लास के एक भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा इससे इजी चैप्टर। 10 क्लास में भी आप नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, मतलब सबसे इजी चैप्टर कहा जा सकता है। तो चलिए, सेट क्या होता है? सेट मीन्स समुच्चय। ठीक है, तो हम कहेंगे कि सेट, सबसे पहले हम सेट का डेफिनेशन दे देते हैं। ठीक है, कि सेट से आप क्या समझते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? सेट डेफिनेशन क्या होता है कि भिन्न भिन्न, क्या होता है? भिन्न 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 अवयवों या भिन्न भिन्न वस्तुओं को ही हम सेट में, अवयव वस्तुओं को ही सेट में क्या बोलेंगे? उसको अवयव बोलेंगे। तो लिख देते हम भिन्न भिन्न अवयवों। भिन्न भिन्न अवयव ब्रैकेट में चले लिख देते हैं वस्तुओं। क्या? वस्तुओं। भिन्न भिन्न अवयवों या वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को सेट कहते हैं। सेट या समुच्चय कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? भिन्न भिन्न अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को सेट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सुपरिभाषित। भिन्न भिन्न अवयवों को, किसी भी भिन्न भिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित। यहाँ पर जो सुपरिभाषित लिखा हुआ यानी सेट मीन्स क्या होता है? संग्रह। यहाँ पर लिखा हुआ सेट, यानी सेट उसे कहते हैं जो भिन्न भिन्न अवयव वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को सेट कहते हैं। संग्रह मीन्स होता है कलेक्शन। संग्रह मीन्स क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि संग्रह मीन्स क्या होता है? कलेक्शन। क्या होता है? कलेक्शन। कलेक्शन मीन्स इकट्ठा करना कोई भी चीज को। तो यहाँ पर इकट्ठा तो करना होगा, लेकिन यहाँ पर कौन से इकट्ठा करना होगा? सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए। संग्रह होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए संग्रह? सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए। उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल में। जैसे हम बोलेंगे 10 से कम विषम संख्या। ठीक है, ये क्या संग्रह है? ये समुच्चय। 10 से कम विषम संख्या का समुच्चय। क्या वो समुच्चय में है? क्या इसको हम समुच्चय कह सकते हैं? देखेंगे 10 से कम जितने भी विषम संख्या है, ये 10 से कम क्या क्या होगा? 1, ये भी एक विषम है। 3, 5, 7 और 9। ठीक है, ये क्या विषम संख्या है? 10 से कम विषम संख्या। तो 10 से कम 1, 3, 5, 7, 9, इससे ज्यादा नहीं होगा। हम किसी को भी पूछ ले 10 से कम विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 से ज्यादा कोई नहीं बोलेगा। यानी ये हो गया सुपरिभाषित। इसको हम सुपरिभाषित संग्रह कहेंगे। सुपरिभाषित संग्रह कहेंगे। ये सुपरिभाषित संग्रह इसको कहेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि 10 से कम विषम संख्या का जो समुच्चय है 1, 3, 5, 7, 9, उससे ज्यादा कभी नहीं आएगा। चाहे किसी को हम पूछ ले, कोई भी व्यक्ति से पूछ ले, किसी को पूछ ले। यानी हम कह सकते हैं कि सुपरिभाषित इसको कहेंगे जो किसी भी व्यक्तियों के लिए उसका जो ऑर्डर होगा या फिर उसका जो नंबर होगा या किसी भी प्रकार से चेंजिंग ना हो। ठीक है, जैसे और एक उदाहरण ले लेते हैं। सपोज दैट कि भारत के सर्वश्रेष्ठ 5 अभिनेता। क्या? 5 अभिनेता। क्या ये समुच्चय? हम कह सकेंगे ये समुच्चय?
भारत के सर्वश्रेष्ठ 5 अभिनेता। इसको हम समुच बोलेंगे? देखिए, इसको हम समुच नहीं बोलेंगे, ये समुच नहीं है। क्यों? अब कारण बता, क्यों नहीं है? ये समुच है जबकि ये समुच नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बोलेंगे मेरे लिए अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, फिर हो गया दिलीप कुमार, हम बोलेंगे अमिताभ, ठीक है। मेरे लिए ये है क्या? सबसे सर्वश्रेष्ठ मेरे हिसाब से। और कोई दूसरे से पूछेंगे, बोले नहीं अक्षय कुमार मेरे लिए नहीं, मेरे लिए रणबीर कपूर है। कोई बोलेगा नहीं मेरे लिए शाहिद कपूर है। यानी जो व्यक्ति से हम पूछेंगे सभी का डिफरेंट मत आएगा, सबका अलग अलग राय आएगा। उसे हम सुपरिभाषित नहीं कहेंगे, सुपरिभाषित उसे कहेंगे जो कभी भी किसी भी प्रकार का चेंजिंग ना हो, चाहे मेरे हिसाब से हो, चाहे तुम्हारे हिसाब से हो, चाहे दुनिया के हर एक व्यक्ति से पूछा जाए तो उसका आंसर यही होना चाहिए। जैसे हम बोलेंगे हिंदी वर्णमाला के 16 अक्षर A-E-I-O-U, क्या ये कभी चेंज होगा? किसी को भी पूछा जाए वो कभी चेंज नहीं होगा। यानी हिंदी वर्णमाला के जो 16 अक्षर होता है वो A-E-I-O-U होगा, उससे ज्यादा कोई एक भी लेटर नहीं होगा। यानी इसको हम क्या कहेंगे? सुपरिभाषित है। ये क्या है? सुपरिभाषित है। क्या है? सुपरिभाषित संग्रह है, यानी ये सेट है। यानी इसको हम कहेंगे ये सेट है। ये क्या है? सेट है। ये क्या है? सेट है। समझ में आ रहा? ठीक है, इसको हम लोग सेट कहेंगे। समझ में आ रहा? यानी क्या होना चाहिए? सुपरिभाषित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए। संग्रह होने से नहीं होगा। संग्रह तो सर्वश्रेष्ठ 5 अभिनेता भी है संग्रह, लेकिन ये नहीं होगा। ये सबके लिए अलग अलग मत हो सकता है। मेरे लिए अलग हो सकता है, तुम्हारे अलग और किसी को हम पूछेंगे उसके लिए। और अगर हमारे दादाजी पिताजी के समय को लोगों को पूछेंगे तो उनके लिए हो सके और भी पुराना मोहम्मद होगा, ठीक है। और भी पुराना अभिनेता शायद हम नहीं जानते होंगे, ऐसे ऐसे हीरो का नाम बताएंगे। अगर हम बोलेंगे भारत के 5 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, ये भी नहीं होगा समूह। क्यों? क्योंकि मेरे लिए विराट कोहली है, धोनी है, रोहित शर्मा है। मेरे और किसी व्यक्ति से पूछे, नहीं धोनी मेरे लिए नहीं, सचिन है, बोलेंगे नहीं गांगुली था मेरे लिए, बोलेंगे नहीं युवराज था। तो सबके लिए अलग अलग डिफरेंट मत आएंगे। इसीलिए संग्रह सुपरिभाषित संग्रह नहीं, संग्रह है लेकिन सुपरिभाषित संग्रह नहीं। अगर सुपरिभाषित संग्रह नहीं है तो इसको हम सेट नहीं कहेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा? ये था सेट का परिभाषा। अब सेट का निरूपण, अब होता है सेट का निरूपण। सेट का निरूपण क्या? सेट का निरूपण, ठीक है। क्या? सेट का निरूपण। तो हम जानेंगे सेट का जो निरूपण होता है, सेट को हम लोग 2 तरह से निरूपण कर सकते हैं। कितना तरह से? 2 तरह से। एक होता है रोस्टर रूप, रोस्टर या सारणीबद्ध। क्या? सारणीबद्ध। एक सारणी रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, और एक होता है समुच्च निर्माण विधि। समुच्च निर्माण विधि या समुच्च निर्माण रूप या विधि, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहेंगे इस रोस्टर या सारणीबद्ध को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? रोस्टर या टेबलर फॉर्म। क्या? रोस्टर या टेबलर फॉर्म या टेबल के रूप में, ठीक है। और दूसरा जो होता है समुच्च निर्माण विधि, इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहेंगे इसको? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। और इसको हम लोग कहेंगे क्या? रोस्टर। रोस्टर को रोस्टर ही बोलते हैं, रोस्टर, और या फिर टेबलर फॉर्म, ठीक है। यानी हम लोग क्या कहेंगे इसको? सेट को हम लोग 2 तरह से निरूपण कर सकते हैं। क्या क्या? रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप, उसी को बोलते हैं जिसको इंग्लिश में कहता है रोस्टर या टेबलर फॉर्म। दूसरा होता है समुच्च निर्माण विधि, इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये समुच्च, ठीक है। समझ में आ रहा? समुच्च यानी फिर से बोल देते हैं कि समुच्च किसे कहते हैं? भिन्न भिन्न अवयवों या वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को सेट कहते हैं, ठीक है। सेट मीन्स उसे कहते हैं सेट, ठीक है। अब यहाँ पर संग्रह मीन्स क्या होता है? कलेक्शन। कलेक्शन मीन्स कैसा कलेक्शन होना चाहिए? सुपरिभाषित कलेक्शन होना चाहिए। ऐसे नहीं, सुपरिभाषित अब किसको कहेंगे? जो मेरे हिसाब से या किसी भी व्यक्तियों के लिए परिवर्तन ना हो। यानी मेरे लिए जो आंसर होगा, हमने जो बात कहा पूरा दुनिया का व्यक्ति वही बात बोले, या तुम जो बात बताया होगा या आप जो बात बताए होंगे वही आंसर सारा दुनिया बताया होगा। जैसे
10 से कम विषम संख्या का समुच। ये किसी से भी पूछा जाए 1 3 5 7 9 से ज्यादा नहीं बोलेगा, ठीक है। तो उसे कहेंगे सुपरिभाषित संग्रह। हम कहेंगे भारत के सर्वश्रेष्ठ 5 अभिनेता, यह का समुच्चय नहीं है, संग्रह, लेकिन समुच्चय संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। क्यों? क्योंकि सबके लिए अलग अलग डिफरेंट राय होंगे। मेरे लिए कोई दूसरा, उसके लिए दूसरा, उसके लिए थर्ड व्यक्ति के लिए दूसरा, ठीक है, इसीलिए इसको सुपरिभाषित नहीं कहेंगे। फिर है क्या? हिंदी वर्णमाला के स्वराक्षर। तो हिंदी वर्णमाला के स्वराक्षर क्या क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। शायद किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए ए ई आई ओ यू यानी 5 जो होता है वो वॉयल होता है, यानी इसको कहेंगे सुपरिभाषित संग्रह, यानी सेट है, ठीक है। अब हो गया सेट का निरूपण। सेट को हम लोग 2 तरह से निरूपण कर सकते हैं, एक रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप या समुच्चय निर्माण विधि। इसको इंग्लिश में कहते हैं रोस्टर टेबुलर फॉर्म, एक कहते हैं सेट बुल्डर फॉर्म, ठीक है दोस्तों। ये था सेट। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें बताऊंगा रोस्टर या सारणीबद्ध रूप कैसे हम लोग लिखते हैं, समुच्चय निर्माण विधि कैसे होता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है सेट जो बिल्डर फॉर्म है। 12 क्लास में, यानी जब तक हम मैथ पढ़ेंगे, ठीक है, वो आते रहता है, यानी 12 क्लास में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म से, ठीक है। रोस्टर फॉर्म बहुत इजी है, ये भी इजी है, लेकिन थोड़ा सा उसको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। रोस्टर फॉर्म बहुत इजी है, चुटकी में बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक, शेयर और सभी स्टूडेंट तक शेयर करें जितने भी 11th क्लास के एग्जाम इस बार वो देने वाले होंगे या 11 10th क्लास पास करके 11th क्लास में जाने वाले हैं। और मेरा MC क्लास को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि चलिए इस प्रकार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए फिर मिलते हैं नया वीडियो नया चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।